सामनारायण को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। अब जो विवाद चल रहा है त्र्यंबकेश्वर नाम वो कुंभ का, त्र्यंबकेश्वर या नासिक, तो वो कैसा मिट जाएगा अभी वो विवाद? नहीं, देखिए ये कोई विवाद नहीं है। हाँ, हम इसको विवाद नहीं मानते हैं। हमें छोटी मोटी बातों पे विवाद नहीं करना है। हमारा इस समय जो मेन मकसद हमारा है कि हमारा जो त्र्यंबक और नासिक का जो महाकुंभ है दिव्य भव्य कैसे हो। और आपने देखा होगा करोड़ों की संख्या में इसमें श्रद्धालु प्रयागराज में आया था। ऐसा भी हो सकता है लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयाग अपना जो नासिक त्र्यंबक में है यहाँ आएगा। और मैं समझता हूँ जो 2015 का जो महाकुंभ था नासिक और त्र्यंबक का, उसमें करीबन 70-80 लाख श्रद्धालु आए थे। और हमने कभी नहीं ये सोचा था प्रयागराज में इतना यात्री आएगा। और मेरा यही मानना है जो आने वाला महाकुंभ है बहुत ही अच्छा कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। वो है अब जो बोल रहे हैं आप कुंभ त्र्यंबक ही है ऐसा करके? नहीं, देखिए ये कोई इश्यू नहीं है। हमारा ये कहना है, इससे पहले भी जो है हमारी इस पे वार्ता हुई थी, हमारे जो मंत्री जी है उनसे बात, उन्होंने कहा हमारा ये कोई इश्यू नहीं है, आप जैसे बोलेंगे वैसे होगा, ख्वाही आप त्र्यंबक नासिक बोलो या नासिक त्र्यंबक बोलो। इस पे हमें चर्चा हो गई थी और हमारे जो पालक मंत्री जी है उन्होंने इस बात पे माना है कि बोले कोई इश्यू नहीं, जैसे आप बोलेंगे वैसे इसका नाम रखा जाएगा। फिर हम इसको इश्यू क्यों उठाए? जब उन्होंने कह दिया कि जैसे आप बोलेंगे, आप त्र्यंबक का नाम बोले, त्र्यंबक का नाम हम पहले डाल देंगे, इसलिए हम इश्यू को तभी उठाएंगे जब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जब मान लिया इस बात को, फिर मैं समझता हूँ हम इस बात को उनको तो काम करने देंगे ना। उन्होंने कहा कि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट्री कहीं चूक भी हो जाती है। इस महाराज ने ठीक कहा, जब भी हम पहले गांव का नाम आता है, तहसील का नाम आता है, जिले का नाम आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है, पहले जिले का नाम आया है फिर त्र्यंबक का नाम आया है। ये बात महाराज श्री ने मैंने उठाई थी, फिर पालक मंत्री जी को हमने बोला, पालक मंत्री जी ने कहा बिल्कुल हम आपकी बात पे सहमत है, जैसे आप बोलेंगे वैसे हम करने को तैयार है। ये अभी 5 दिन पहले हमारी बात हुई। भी वो नियोजन जो चल रहा है, हाँ, उसके बारे में आपने क्या सलाह दी उनको? कुछ सूचना दी? किसमें वो जो चल रहा है सब सिंहस्थ का नियोजन चल रहा है? नहीं, देखिए अभी सिंहस्थ अभी शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। हाँ। अभी आपने देखा होगा कि सबसे जो बड़ा इशू यहाँ पे गोदावरी का है। और जब आप कुंड पे जाएंगे, कुशावर्त कुंड पे जाएंगे, वहां गोदावरी है ही नहीं। जब आप आगे बढ़ेंगे पूरा आपको नाला मिलेगा। तो ये प्रयास किया गया है, हमने मंत्री जी को बोला है कि भाई गोदावरी जो है, जो भी जल आपके जो डैम आदि जहां से भी जल इसको मतलब आपको उसमें डालना है, इसको सुंदर शुद्ध जल करके हमें जो है इसको प्रवाहित किया जाए। और कुछ डैम ऐसे भी है, क्या नाम था डैम का, बेलेगांव का चोरी। हाँ, तो उन डैमों को खोदा जाएगा और जो हमारी गोदावरी उसको स्वच्छ करने का प्रयास किया गया। लेकिन परंतु आज तक हमने कभी गोदावरी को स्वच्छ देखा ही नहीं। हम भी इतने सालों से कुंभ कर रहे हैं, इतने सालों से यहाँ प्रयागराज में इधर अपना नासिक और यहाँ त्र्यंबक में आ रहे हैं, कभी भी गोदावरी को हमने स्वच्छ नहीं देखा। खाली बरसात के समय ही बरसात का जल आता है और उसी से हम लोग स्नान करते हैं। लेकिन इस बार जो है सरकार को हमने कहा है और सरकार ने आश्वासन दिया कि इस बार जो है गोदावरी का जल आपको मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा। ये अभी ये कुंभ में कितने साधु आ सकते हैं, नागा साधु? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो कुंभ है त्र्यंबक का जो कुंभ है, हमारे यहाँ प्रयागराज की बात अलग है। वहाँ हमारे जितने भी देश विदेश में संत है सभी वहाँ आते हैं। यहाँ का जो महाकुंभ है ये बरसात में आता है। अब ये बरसात पे निर्धारित करता है, अगर बरसात कंटिन्यू पड़ती रही, मैं समझता हूँ संत कमी आती है। लेकिन पिछली बार हमने 2015 में जो महाकुंभ हमने देखा था, बरसात नहीं थी, बहुत कम बरसात आई थी और हमारे हजारों की संख्या में नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे अखाड़े के ही करीबन हजारों संत महात्मा आए थे। तो सभी अखाड़ों के संत महात्मा आए थे। अब वो समय पे है, उस समय बरसात होगी नहीं होगी उसके हिसाब से उसको आंका जाएगा। आपका जो महंत या महामंडलेश्वर बनाने का नियम कैसा रहता है? देखिए आपने देखा होगा हम जितने भी अखाड़े हैं, हाँ, यहाँ हमारे 10 अखाड़े होते हैं जो यहाँ स्नान करते हैं। हर अखाड़ों की अपनी अपनी परंपरा है। जब भी वो किसी योग्य व्यक्ति को देखते हैं
योग्य व्यक्ति हमारे पास आता है, विद्वान होता है, अच्छा व्यक्ति हमें लगता है जो स्नातन के लिए कार्य करता है, उसको महामंडलेश्वर बनाते हैं, ऐसा प्रयास किया जाता है। अब वो समय बताएगा हमारे पास कितने व्यक्ति आएंगे, उनकी छानबीन होगी, वो कैसे है कैसे नहीं, उसके पश्चात उनको महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। वो ममता कुलकर्णी को बना दिया था उन्होंने। देखिए कभी कभी ऐसी चूक हो जाती है, हाँ कभी कभी हमसे भी चूक हो जाती है, लेकिन देखिए ऐसे लोग ज्यादा दिन हमारे पास रहते नहीं और जल्दी निकल जाए। आपने देखा होगा एक हफ्ते में ममता जी वहां से चल दी, तो कभी कभी चूकें हो जाती है। उस पर ज्यादा मैं समझता हूँ कि ज्यादा उसको उछालना उचित नहीं होगा, हमसे भी हो जाती है। कभी हम सोचते बहुत अच्छा व्यक्ति है, जब हमारे पास आता है बहुत ही त्रिपुण लगा के आता है, टीका लगा के आता है, बहुत सुंदर दिव्य भव्य लगता है। जब हमें उसके बारे में हमें जानकारी जब हम लेते हैं फिर पता लगता है भाई इसका जो चरित्र ठीक नहीं है, कहीं चीजें ऐसी होती है जो बोलना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ देखिए हमारी परंपरा में जो भी संत आते हैं वही संत अखाड़ों में रुकते हैं जो वाकई जिनको भगवान खुद ही बुलाते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने स्पष्ट किया है कि वो अगले वो कुंभ में आने वाले हैं, ममता कुलकर्णी। नहीं अभी इनका महामंडलेश्वर रहेगा नहीं, हमने ये सुना है उन्होंने इस्तीफा दिया है, त्याग पत्र दिया, लेकिन हमारे यहाँ कोई त्याग पत्र नहीं होता है। जो मंडलेश्वर आया आया, नहीं गया नहीं आया, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दिया हुआ ऐसा हमने सुना है। बाकी ये उनके अखाड़े का विषय है, इसमें हमारा बोलना उचित नहीं है। अब नासिक में शाही स्नान के लिए जाने वाले? हाँ देखिए अभी हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद इस विषय में चर्चा होगी। अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। नहीं ऐसा अभी से नहीं, देखिए इसके सब अखाड़े हम बैठेंगे, अखाड़े में चर्चा होगी, उसके पश्चात ही बोला जाएगा। यहाँ का शाही स्नान का कैसा होगा नियोजन? अभी देखो कुशावर्त की जगह जो है वो बहुत कम है। देखिए ये हमने भी देखा है, कुशावर्त घाट में जब हम लोग जाते हैं अभी तक तो स्नान होता रहा, परंतु कहीं अगर ऐसा हो गया कहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अभी हमने मंत्री जी को ये कहा था कि हमें जब गोदावरी प्रवाहमान हो जाएगी उस समय हमें कुशावर्त के अलावा भी जहां भी गोदावरी का फैला होगा, जहां जगह खाली होगी, उस जगह पे हमारा स्नान कराया जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। परंतु अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी सभी अखाड़े बैठेंगे, आपस में बातचीत होगी और वार्ता के पश्चात ही कोई निर्णय होगा। अब उसमें समस्या एक भी है, कुशावर्त हमारा प्राचीन कुंड है, प्राचीन कुंड है, उसको छोड़ना भी उचित नहीं। इसीलिए हमारा मानना है सभी अखाड़े आपस में बैठ के इसके लिए राय मशवरा करेंगे, तब जाकर के इस पे चर्चा हो। आपकी क्या अभी वो जो नियोजन चल रहा है उसमें आपकी क्या राय, कैसा होना चाहिए सब पूरा? देखिए अभी शुरुआत है, अभी हमने पूरा क्षेत्र नहीं देखा है। अभी हम सभी अखाड़ों को बुला करके, अभी समय है, अभी 2 साल का समय बाकी है और आने वाले समय में हम सब इकट्ठे होकर के ये निश्चित किया जाएगा स्नान कहाँ पे करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। प्राचीन परंपरा हमारी कुशावर्त कुंड पे ही है, तो इसके लिए बात होगी। अभी जो जगह है चर्चा करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अखाड़ों के लिए जो जगह है वो है, इतनी है, कम है, ज्यादा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। पिछली बार मुझे याद है जब पिछली बार हम यहाँ आए थे, हमारे अखाड़े के करीबन 15-16 महामंडलेश्वर आए थे। उस समय में बहुत दिक्कत आई थी, उनको जगह कहाँ पे अलॉट की जाए। हमने सरकार से ये मांग की है कि इस बार जो है हर अखाड़े को जमीन अलॉट की जाए।